चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के जंगल की हरियाली पर दुश्मनों की नजर लगी हुई है। एक तो जंगल कम हो रहे हैं और ऊपर से तस्करों ने तस्करी बढ़ा दी है, जिससे जंगल बर्बाद हो रहे हैं। खैर की लकड़ी हो या बांस, सब जगह तस्कर आंखें टिकाकर बैठे हैं। इधर वन विभाग बेबस है। एक तो स्टाफ कम है और जो है उनके पास संसाधन ही नहीं है। अब वो असहाय होकर डंडा बजाते हैं और तस्कर हथियार दिखाते तो उन्हें जंगल से पहले अपनी जान बचानी पड़ती है। देखिए रिपोर्ट। जंगल, पहाड़ और झीलों के बीच स्थित है जयपुर शहर। दूर दूर तक जहां नजर जाए तो नजर आते हैं पहाड़ और जंगल। झाडोल, कोटड़ा और खेरवाड़ा क्षेत्र जो गुजरात से सटे हैं, वहां अब जंगल असुरक्षित सा हो गया है। उन इलाकों में तस्करों की दादागिरी भड़सी गई है। वन विभाग का स्टाफ भी बिना संसाधन के कुछ नहीं कर पा रहा और ज्यादा आंखें दिखाते तो तस्करों के हमले के शिकार हो जाते हैं। इन बढ़ती घटनाओं के बाद उनकी चिंता भी बढ़ गई है। इन जंगलों में खैर की लकड़ी की तस्करी ज्यादा होती है। इसका उपयोग पान में लगने वाले कत्थे को बनाने में किया जाता है। इसी तरह बांस की भी तस्करी होती है और बांस को गुजरात और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र तक भेजा जाता है। करीब 8 साल पहले गुजरात में बांस की तस्करी इस कदर की थी कि बांस को कोटड़ा क्षेत्र में नदी में बहा दिया और गुजरात में आगे तस्करों ने उसे संभाल लिया। मेवाड़ के जंगलों की बात करें तो यहाँ पर खेर और बांस की लकड़ी सर्वाधिक पाई जाती है। गुजरात से सटे जो कोटड़ा, झाडोल और खेरवाड़ा का जो इलाका है, उस जंगल में ये लकड़ी प्रचुर मात्रा में मिलती है और इसी जंगल से तस्कर गुजरात और दूसरे राज्यों से आकर यहाँ से लकड़ी की तस्करी करते हैं। कोटड़ा, मामेर, फलासिया, झाडोल, ओगड़ा और खेरवाड़ा रेंज में तस्करी की वारदातें ज्यादा सामने आ रही हैं। इन इलाकों का जंगल गुजरात से सटा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जंगल के पास हुए विकास और नई बनी सड़कों ने तस्करों के लिए काम को आसान कर दिया। मामेर से निकलते ही सीधे गुजरात के खेड़ ब्रह्मा, तो वहीं कोटड़ा के आगे नदी, साथ ही कुकावास वाले रास्ते को पार करते ही गुजरात सीमा लग जाती है। बरसों तक कोटड़ा क्षेत्र में रहे सेवानिवृत्त क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेंद्र मेहता बताते हैं कि जंगल घने होते हैं और स्टाफ के पास हथियार से लेकर दूसरे संसाधन नहीं होते। ऐसे में तस्कर भारी पड़ते हैं। उनका कहना है कि स्टाफ की कमी और संसाधन सबसे बड़ा रोड़ा है। वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मुबारक हुसैन कहते हैं कि जंगल में 24 घंटे काम करने वाले वन कर्मियों को हार्ड ड्यूटी अलाउंस से लेकर उन्हें हथियार व संसाधन देने की मांग हम समय समय पर करते आ रहे हैं। एक डंडे के जरिए वन कर्मी जंगल संभाल रहे हैं। इससे वन कितने सुरक्षित रहेंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। आइए अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं उदयपुर जिले के जंगलों की स्थिति को। 2014 की अगर बात करें, जियोग्राफिकल एरिया जो कि 11,124 स्क्वायर किलोमीटर था, 2019 में ये 11,724 स्क्वायर किलोमीटर। मध्यम क्षेत्र की बात करें 2014 में 1212 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 2019 में 12,133.88 स्क्वायर किलोमीटर। खुला वन क्षेत्र जो कि 2014 में 1552 स्क्वायर किलोमीटर, तो 2019 में 1543.66 स्क्वायर किलोमीटर। कुल वन क्षेत्र जो था 2014 में 2074 स्क्वायर किलोमीटर और 2019 में 2777.54 स्क्वायर किलोमीटर। झाड़ीदार जंगल की बात करें तो 2014 में 207 स्क्वायर किलोमीटर और 2019 में 224.36 स्क्वायर किलोमीटर। मेवाड़ के इन जंगलों में सबसे बड़ी समस्या जो तस्करी की आ रही है, उसमें वन विभाग के पास स्टाफ का नहीं होना और जहां स्टाफ है वहां उनके पास संसाधन नहीं है। बड़ी बात यह है कि दो रेंजों में एक गाड़ी होती है और सबसे बड़ी बात यह कि जो जंगल की तस्करी की निगरानी वन रक्षक करते हैं, उनके पास हथियार नहीं होते हैं और मात्र एक डंडे से जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि जंगल की सुरक्षा के लिए वन विभाग का जो स्टाफ है उसको प्रशिक्षण देने से लेकर हथियारों से लैस करना जरूरी होगा। सरकार को इस बिंदु पर गहनता से विचार करते हुए इस पर काम करने की जरूरत है, तभी ये जंगल तस्करी से बच पाएंगे। मुकेश सिंगड़, पत्रिका टीवी, उदयपुर।